क्लास 12th और 10th में दोनों में कंप्यूटर का निबंध पूछा जाता है और चूंकि हिंदी का पेपर भी पहला ही पेपर है इसलिए हम इस निबंध को भी देख लेते हैं। कंप्यूटर आज की आवश्यकता। इसमें टोटल 6 पॉइंट रहेंगे। प्रस्तावना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास, कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, कंप्यूटर से खतरा और उपसंहार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ कि कंप्यूटर भारत का गौरव नवीनतम, गणना करे पलक झपकते अति सुंदरम। प्रस्तावना, किसमें इतनी शक्ति साथ जो कदम धर सके, गति न पवन की भी जो मुझसे होड़ कर सके। मनुष्य ने विज्ञान को अपने बुद्धि कौशल का माध्यम बनाकर बड़े आश्चर्यजनक आविष्कार किए। जल, थल और आकाश में उसकी अविरुद्ध गति से होड़ लगाने वाला कोई नहीं है। वस्त्र, भोजन और भवन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मनुष्य की विजय दुदुम्बी बज रही है। प्रकृति पर विजय की इस यात्रा में मनुष्य को सहयोग देने वाला आविष्कार है कंप्यूटर या गणक यंत्र। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर ऐसे यांत्रिक मस्तिष्कों का समन्वयात्मक और गुणात्मक घनत्व है जो तेज गति से अल्प समय में त्रुटिहीन गणना कर सके। आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कार का श्रेय इंग्लैंड के चार्ल्स बेबेज को जाता है। कंप्यूटर की गणना के लिए विशेष भाषा को तैयार किया जाता है। निर्देशों और सूचनाओं को कंप्यूटर का प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर का उपयोग विविध क्षेत्रों में किया जाता है। पहला है बैंकिंग के क्षेत्र में। बैंकों में खातों का हिसाब किताब रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घर में निजी कंप्यूटर को बैंक के कंप्यूटर से संबंध कर लेन देन का कार्य किया जाता है। सेकंड है शिक्षा के क्षेत्र में। आज कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है। अध्ययन और अध्यापन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर मनोरंजन के साधन के रूप में भी बड़ा लोकप्रिय है। वीडियो गेम, फोटोग्राफी, कौशल फिल्म, इसको तैयार करने में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। कला के क्षेत्र में अब कंप्यूटर कलाकार और चित्रकार का सहायक बन गया है। कलाकार कंप्यूटर के सामने बैठ के अपना जो कार्यक्रम है नियोजित प्रोग्राम के अनुसार चित्र बनाता है और जैसे ही वो प्रिंट की कुंजी दबाता है कि प्रिंटर के माध्यम से कागज पर वास्तविक रंगों के साथ छाप दिया जाता है। डिजाइन के क्षेत्र में भवनों, मोटर कार, वायुयान आदि के डिजाइन तैयार करने में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। प्रकाशन के क्षेत्र में पुस्तक और प्रकाशन, समाचार पत्र के प्रकाशन में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। अब समाचार पत्रों के संपादकीय विभाग में एक तरफ मैटर को कंप्यूटर से भर दिया जाता है और प्रिंटर शीघ्र ही उसको सामग्री तैयार कर देता है। पर्यावरण के क्षेत्र में आज अंतरिक्ष में ये कंप्यूटर रामबाण सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा अंतरिक्ष के चित्र एकत्रित किए जाते हैं, चित्र का विश्लेषण भी किया जाता है। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू शेष नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। इससे वायुयान, रेलवे में आरक्षण होता है, चिकित्सा हो, चुनाव हो, युद्ध का मैदान हो, मौसम संबंधी जानकारी हो, तो कंप्यूटर एक स्वामी भक्त के जैसा सेवा करने के लिए तैयार रहता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में ब्लॉक स्तर पर संपर्क कराने और सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की गई है। समायोजना द्वारा केरल के चमराबत्तम गांव को 100% कंप्यूटर सक्षम बता दिया गया है। चेन्नई का एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन ने पांडिचेरी के तटवर्ती गांव में भी इन्फोशॉप की स्थापना की है। कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर एक मानव यंत्र है, इसमें लेकिन कोई किसी प्रकार की न तो संवेदना होती है न रुचि। वास्तव में तो ये एक मनुष्य के द्वारा निर्देशित ऐसा यंत्र है जो स्वयं खुद के निर्णय लेने में असमर्थ है। वास्तव में यह मानव मस्तिष्क की रचना है जो कम समय में समस्या को हल कर सके। अब कंप्यूटर से खतरा। कंप्यूटर से क्या खतरा है? तो बिल गेट्स ने कहा है कि कंप्यूटर का जन्म ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए हुआ है जो इससे पहले मौजूद नहीं थी, मतलब इसके आने के बाद ही वो समस्याएं पैदा हुई हैं। भारत में कंप्यूटर का युग आगमन हो गया है। भविष्य में व्यवहार, मिलन, दोस्ती, शिष्टाचार, ये सब कंप्यूटर देगा। एक प्रकार से मानव के लिए खतरा है। कंप्यूटर सैकड़ों वर्ष का कार्य अकेले ही कर सकता है, जिससे निश्चित रूप से बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी। उपसंहार में भी हमने वही कोटेशन लिया है
और फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भारत के आर्थिक जगत में क्रांति ला सकती है। सीमा से अधिक इस पर निर्भर रहना मानव मस्तिष्क की अवहेलना करना है। अन्य आविष्कारों की तरह यह विकास के साथ विनाश भी कर सकता है, इसलिए हमको चाहिए कि सतर्कता और सजगता से इसके प्रयोग से विश्व निर्माण को संपन्न करे। तभी भारत तकनीकी, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात करेगा। धन्यवाद।